नमस्कार, मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी ज़िले में और कौशाम्बी ज़िले के लखन जो कि 48 साल जेल काटने के बाद अब अपने घर पर आए हैं। यानी कि अपना घर, वहाँ पर रहने के लिए मकान नहीं है, अपने बेटी के घर पर इतनी समय मौजूद है। आपको बताने का प्रयास करूँ, लखन वही व्यक्ति है जो आज से यानी कि गौराए गांव में एक हत्या के मामले में 48 साल पहले जेल हुई थी। लखन 1977 में उस मामले में जेल जाते हैं और 1982 में उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। यानी कि अब लगभग 20 मई 2025 को इनको निर्दोष कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साबित किया। यानी कि अब वो पूरी तरह से निर्दोष है, वो घर पर आ चुके हैं, बेटी के घर पे आ गए हैं। और आपको बताने का प्रयास करूं, इनकी 5 बेटी, 1 बेटा है और बेटी ने ही इस केस को लड़ा और केस को लड़ने के बाद बाइज्जत पिताजी को बरी करके अपने घर पर लेकर आ गई हैं। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यह उसी बेटी का घर है जिस बेटी ने 48 साल जेल कहूँ तो जेल में रहते हुए पिताजी के इस मुकदमे को लड़ा और आज पिता को कहूँ तो बाइज्जत अपने घर पर लेकर आ गई हैं। आइए हम पिताजी से जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा चाचा, आप ही का नाम लखन है? हाँ साहब। आपने कितने वर्ष जेल काटा है? अरे सर 45 साल से काटे। 48 साल? हाँ, 45 साल से काटे लगे। अच्छा, क्या मामले में आप जेल गए थे? मामले साहब पट्टीदार है, उनके महतारी बाप को मारे, हाथ टूट गए। अपन घो के रहे, रफ्तार तो नहीं कही न्याय। और फिर वहाँ तो ये झगड़ा की भीतर छोड़ रहे। फिर घर में जो आए का कोई झगड़ा होगा, हम देखा नहीं का खून खर्चा रहा है साहब, भागे भीतर घुस हम फंसा दिए। फिर गुनाह से हम फंसा दी। उसके बाद आप जेल चले गए? जेल चले गए साहब। 48 साल आज काटने के बाद आप बेटी के घर पे मौजूद हैं। साहब कैसा लग रहा है आज? कहीं ना कहीं आप निर्दोष हैं। आप साहब निक लागे नहीं, हम जला गए जेल में जाओ, ठीक है। अच्छा, मनाते थे कि अब जीना नहीं चाह रहे? हाँ, जीना नहीं चाह रहे। आप आ गए कि हाँ कुछ 2-4 साल जी रहे आप। 48 साल आपने जेल में काटा। हाँ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको जिम्मेदार साहब सरकार, जो सेहत का हमको कटाई हमारे देंगे तो हमें गोए गए हो, सब चला गए बहादुरी। कहाँ खाओ, कहाँ खाओ, कहाँ करवे। अब बैठे बैठे घर पर है, हमारे जितने चला गया वो तो सरकार में दे। साहब, जिस परिवार से ये आते हैं या फिर कहूँ जिस बेटी के घर पर ये इतनी समय मौजूद है, बेटी का घर जो है, आपको बताऊँ, इनको छुड़ाने में घर तक नहीं बन पाया है। उस घर के ऊपर पक्का छत नहीं पड़ पाया है। आप सोचिए, आप देख पा रहे हैं ऊपर, देखिए ये कहूँ तो लकड़ी से किसी प्रकार से छाया गया है, सरसेटा जिसे गांव में कहते हैं, या फिर कहूँ तो बांस वगैरह लगाकर इस मिट्टी का घर बनाया गया है। सोचिए, कोर्ट कचहरी में घूमने में या फिर दौड़ने में इतना पैसा लगता है, हाँ, कहूँ तो महीनों में, हफ्तों में जो तारीखें लगती हैं, उसके बाद वकील का चार्ज हुआ, या फिर कहा जाए जो नंबर 2 का इतनी समय पैसा लेते हैं, हालांकि वो किसी से छुपा तो नहीं है, चाहे जिस विभाग में हो। उसी प्रकार कहूँ, इनको आज बाइज्जत बरी कराने में कोर्ट ने जिस प्रकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको आज बाइज्जत बरी कर दिया, यही कारण है कि आज इस बेटी का घर नहीं बन पाया है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इस परिवार को आवास, जो प्रधानमंत्री आवास मिलनी थी, क्या अभी तक उस चीज से भी इस परिवार को वंचित रखा गया है? आखिर क्यों? सवाल है। उस बेटी ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए आज तक इस घर नहीं बनवा पाए, पक्का अपने सिर के ऊपर पक्का मकान नहीं कर पाई, छत नहीं पड़ पाया पक्का। बेटी का घर कच्चा है। हाँ साहब, बेटी घर कच्चा है।
जो मुहर्रम लगाए हैं फिर कहीं कच्चा है कहाँ बन पावे, मोरे कहीं मुकदमा में लगावे, घर में लगावे, यही कुल पारा है। पूरा जीवन बेटी ने आपको छुड़ाने में कुर्बान कर दिया। पूरा ये कुर्बान कर दी, तो कहाँ घर पार जो तो कहीं करे ईटा गारा कुल मोरे कहीं लगा दी, ये घर का पारा रह गया। मजदूरी करके बेटी ने इस 104 वर्षीय पिता को आज जेल से छुड़ाया है, और कहीं ना कहीं छुड़ाने का मतलब एकदम निर्दोष छुड़ाया है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, आप किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं। साहब किसी प्रकार दोषी नहीं है। इतना साहब हमारे साथ हुआ, आप रोज गाय के भीतर का तो खा जाएगा, एक रोटी खाई तो 2 रोटी खाई, दूध बांध मिला रहा है उसको पी ली, वो ससुर नीक न लागे जिसे दौड़ी और सुई लागे दवाई खाई तो सब शरीर सही रहा है। कोरोना को है। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर अभी फिलहाल ये कोई एक ही लखन नहीं होंगे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में काफ़ी ऐसे जेलों में ऐसे हजारों लखन जो निर्दोष जेल काट रहे होंगे। ऐसे लोगों पर फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाकर उस पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये निर्दोष आज साबित हुए, कोर्ट ने इनको निर्दोष साबित कर दी। वो तो बहुत अच्छी बात है कि अपने परिवार के बीच अब आ गए हैं। एक तरीके से जो हत्या का धब्बा लगा था वो हट गया, लेकिन इनके 48 साल का जो कहूँ तो सफ़र रहा है जेल का, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार हो कि जब कमाए खा लाए कुल नहीं आए, उसको जिम्मेदार सरकार हो कि जो बेगुनाह का 48 साल जेल काटा, हमारी ज़िंदगी हुए बिताए गए साहब, हमारी ज़िंदगी तो हुए बिताए गए। हाँ जेल में हमारी बेटी छुटा ले जो कोरिया में रहा थी, क्यों कमा ईटा गाड़ा मेरे ऊपर लगा दी। तो चाचा, जेल जब तक आप घर पर थे, आपके ऊपर हत्या का जब मुकदमा नहीं था या फिर कहा वो आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उससे पहले आप करते क्या थे? खेती किसानी कर रहे हैं। किसानी? हाँ, खेती जो अपन जोती बोई खाई पे, तुम बुला ले तो काम पर जाए, तुम्हार कह दे अगला कह दे, आज अपने चला रहे। अब साहब जो नहीं गई चोरी चमारी सीखी हो, भगवान मुझे नहीं सिखाई दिया, चाहे भूखल मारी अपने घर में मेहनत करके खा रहे हैं। पैसा सेहत का रूप हमको लग गया कि कीना को माथे के हत्या के मामले में लखन जेल जाते हैं और उसके बाद 5 साल गिरफ्तारी के बाद 5 साल काटते समय उनको 5 साल बाद उम्र कैद हो जाती है। टोटल 48 साल जेल की रोटी खाकर आज बाइज्जत अपने घर वापसी ले चुके हैं। और इसी बीच जिस बेटी का अहम रोल है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हालांकि अगली वीडियो में मैं इनसे बात किया और इनसे ये जानना चाहूँगा कि आज यह जो स्थिति है इनकी, आखिर स्थिति किस वजह से है? क्या घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर पिताजी को छुड़ाने के लिए पूरी अपनी जीवन, पूरी अपनी कमाई न्यौछावर कर दी? क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा जी, ये बताइए आपने पिताजी को किस तरीके से छुड़ाया, कहाँ से पैसा आया? अरे जब तक काम मेहनत मजूरी होत रहा वही महानी छुटावे, महानी पैसा लग जा रहा तो कहाँ से मकान बनेगा। तो अभी तक आपको आवास योजना भी नहीं मिली? नहीं, आवास नहीं मिली अभी तक। घर नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपने फॉर्म वगैरह डाला था, जो फॉर्म प्रधान के द्वारा या फिर पार्षद के द्वारा भरा जाता है? हाँ, फॉर्म डाले थे तो कहाँ मिली, फिर नहीं मिली तो फिर कहाँ ऑनलाइन कराओ, तो फिर भी ऑनलाइन कराएं, तो फिर भी उसके बाद ऑनलाइन फिर सर्वे भा फोटो वोटो आई चले गई। अब क्या पता कि कहाँ भी आवे कि नहीं आवे, अभी तो नहीं मालूम हमका। अच्छा। तो और भी सरकारी योजनाएं आपको मिलती है, जैसे कि उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर वगैरह मिला था, फिर राशन मिलता है? हाँ, राशन भी मिलता है, गैस सिलेंडर भी मिला है। मिला है? मिला।
तो खाना कहाँ बनता है, गैस पे भी या फिर चूल्हे पे? नहीं, चूल्हे पे बनता है। जब गैस भराने को पैसे नहीं तो गैस में कहाँ बानी होनी। यानी कि सरकार जो दी है सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए? जब पैसा नहीं है तो कहाँ से भराई गैस? अच्छा आप ही बताओ। अरे सही है। अच्छा। तो आज इस यानी कि ये जो घर आप का मैं कच्चा देख रहा हूँ, टूटा फूटा देख रहा हूँ, मुझे लगता है बरसात में पानी भी आता होगा। पानी भी आता है। पानी ला के कौन तना डाल दे थी तो पानी नहीं आता है। कौन था तो बसारा काटते ना। तो क्या कहेंगी, जिस प्रकार आपके पिताजी को 48 साल जेल में रखा गया, निर्दोष थे उसके बावजूद भी, क्या कहेंगे किस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए? ऐसे काफी लोग पड़े होंगे जेल में। हाँ, काफी तो पड़े हैं जेल महानी। निर्दोषी का फंसाया गया या बे तो हमको यही तो जानकारी होता तो नहीं इतने दिन तक रहते नहीं। उसके बाद तो जब वकील अंकित मौर्य किया तब तो इतना हमारी फैसला कराया, नहीं तो कहाँ होते फैसला। अब तो लोग जेल में रहते। आज पिताजी को कहूँ जेल से बाहर कर दी, आपने जिस प्रकार इस केस को लड़ा, आपको कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है? और आपके बीच में अब बराबर मीडिया पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, एक बेटी होने के नाते आप पर लोग गर्व कर रहे हैं। अरे ये जो खुशी दिख रही है ये इनकी मेहनत की खुशी है। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इस पिता को जेल से बाहर करने। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? नहीं, हो गए अपना कहा कुछ। तो आपको बताने का प्रयास करूं दोस्तों, कम से कम कानून, जो भारत का कानून है, उसे इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को 48 साल जेल की रोटी खिलाए, 48 साल जेल में होने के बाद निर्दोष साबित हो, बाद में वो अपने परिवार के साथ जब पूरी तरह से असहाय हो तब आ पाए। क्योंकि 5 बेटी 1 बेटा, जो कि परिवार का पालन पोषण उस समय कौन करता है, यह सवाल है। और हालांकि ऐसे मामलों पर कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे मामले को जल्दी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग निर्दोष लोग जेल की हवा खा जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, इनके पारिवारिक स्थिति पर क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।